हाँ जी, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको कि देखिए, हम आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। कब? जब हम किसी को बार-बार माफ़ कर देते हैं। तो क्या हर बार किसी को माफ करना सही बात है? माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी वैल्यू को खो देना बिल्कुल गलत बात है। अपने दिल को सॉफ्ट बनाना या सॉफ्ट रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आइडेंटिटी खो देना बिल्कुल गलत बात है। तो आज की जो मेरी वीडियो है यही है। आपने थंबनेल भी देखा होगा कि क्या हर बार माफ करना सही बात है? जी नहीं। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी सोच है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक और बात, जो कोई भी इस वीडियो को अपने साथ रिलेट कर रहा है वो इस वीडियो के एंड में चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ जो है वो ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। आप भी बार बार किसी को माफ़ कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, क्या होता है कि माफ़ करना एक अलग बात होती है और अपनी आइडेंटिटी या खुद की वैल्यू को ख़त्म करना एक अलग बात होती है। और जब सामने वाला बार बार हमसे माफ़ी मांगता है और हम उसको बार बार माफ़ कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। पहली बात, अब आप सोचेंगे कि माफ़ी तो हम दे रहे हैं और साथ में हम हर्ट भी हो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। तो जरा आप सोचिए कि देखिए, पहली बात तो ये है कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांग रहा है। एक बार मांग ली वो तो चलो कोई बात नहीं, हर किसी से गलती हो जाती है। हम आप लोग इंसान हैं, गलतियां हम आप लोग ही करते हैं, माफ़ी भी हम आप लोग ही मांगते हैं और माफ़ भी हम आप लोग ही करते हैं। लेकिन बात ये है कि माफ़ी एक बार मांगी जाती है, माफ़ एक बार किया जाता है। अगर कोई बार बार माफ़ी मांग रहा है तो उससे क्या होगा, हम खुद हर्ट होंगे। हम तो उसको माफ़ कर देंगे, है ना? लेकिन जो एक वैल्यू है ना सॉरी की, वो नहीं समझ सकता है जो हमसे बार बार माफ़ी मांग रहा है। बोलते सॉरी इज अ लिटिल वर्ड, छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका जो काम है ना वो बड़े बड़े रिश्तों को भी बना देता है और बहुत बुरे बुरे रिश्तों को भी लाइन पे ले आता है। सॉरी एक ऐसा शब्द है। पहली बात तो ये है कि सॉरी बोलने की इंसान में हिम्मत होनी चाहिए और उससे भी बड़ी हिम्मत होनी चाहिए जो सामने वाला हमें माफ कर देता है। लेकिन अब माफी तो एक बार ही मांगी जाती है और एक बार ही माफ किया जाता है। बार बार अगर कोई माफी मांगे तो वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, वो उसका डेली का रूटीन बन जाता है, तो फिर वो माफी नहीं होती है। उसके लिए फिर सॉरी जो है वो अलाउ नहीं करते हैं, उसके लिए किसी को माफ भी नहीं किया जाता है अगर कोई बार बार सॉरी मांगता है और हम बार बार उसको माफ कर दे रहे हैं। इसमें हम खुद भी हर्ट हो रहे हैं सामने वाले के प्रति, और सामने वाला जो है उसको और फ्रीडम मिल रही है कि कोई बात नहीं, सामने वाला माफ तो कर ही देता है। तो देखिए, छोटी सी बात ये है कि मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है? अब देखिए, मैं बार बार गलती कर रही हूँ, है ना? और मैं बार बार अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि सॉरी मेरे से गलती होगी, सॉरी मेरे से गलती होगी। एक बार तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए, है ना?
अब मैं फिर से वही गलती कर रही हूँ और मैं फिर से माफ़ी मांग रही हूँ। चलो दूसरी बार होगी, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन अब मैं तीसरी बार फिर से वही गलती कर रही हूँ, तो फिर वहाँ पे माफ़ी नहीं होती है। फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेटर यही होता है कि उसको बोलो तुम्हारी लाइफ, तुम जो मर्जी करो, है ना। और ये हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के साथ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी रिलेशन के साथ की बात कर रही हूँ। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सामने वाला बार बार गलती कर रहा है और आपसे माफी मांग रहा है, तो उसको सीधे डायरेक्ट जो है वो ये बोल दीजिए कि आप जो है वो माफी मांगने के लायक नहीं, और हम भी आपके लायक नहीं है कि हम आपको माफ कर दें, है ना। क्योंकि जो माफी होती है वो एक बार ही मांगी जाती है और माफ भी एक बार किया जाता है। तो सामने वाले को आप ऐसे बोल दीजिए कि देखिए ये हमारे बस की बात नहीं है ना। आपका तो रोज का रूटीन है, आप तो रोज ही माफी मांग रहे हैं, आपके लिए ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बात नॉर्मल नहीं है। आप इस चीज को रख सकते हैं। आप ये बात भी बोल सकते हैं कि देखिए आप तो अपनी वैल्यू खो चुके हैं बार बार गलतियां करके, लेकिन मैं अपनी जो वैल्यू है उसको नहीं खोना चाहती हूँ या चाहता हूँ, है ना। मैं अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं बार बार माफ करके, क्योंकि आप लोग तो बेशर्म बन चुके हो, बार बार गलती कर रहे हो, बार बार माफी मांग रहे हो, लेकिन मैं बेशर्म नहीं हूँ। मैं तभी माफ करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ ये गलती जो है वो फर्स्ट टाइम हुई है। इसका मतलब यही होता है कि सामने वाले को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो गलती कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है या रिग्रेट फील कर रहा है। इसलिए दूसरों के बारे में इस बात को सोचना छोड़ दीजिए कि सामने वाला जो है वो उसने गलती की थी और अब वो ठीक है। अगर वो बार बार वही दोहरा रहा है तो वो बिल्कुल गलत बात है। तो देखिए माफी एक बार मांगी जाती है, अगर हम उसको बार बार माफ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम उसको फ्रीडम दे रहे हैं कि तुम गलतियां करो और हम जो है वो तुझे माफ कर देंगे। तो ये अपनी सोसाइटी में भी बिल्कुल गलत मैसेज है कि हम उनको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको जो है माफ कर रहे हैं। गलती का जो नाम है, जो गलती वाला शब्द है, उससे तो इंसान को ऐसे ही डर लग जाना चाहिए कि ये गलती है। गलती को गलती की तरह सोचिए, गलती को गलती की तरह देखिए। अगर आप उस गलती के ऊपर कुछ भी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं उस गलती को समझ के, तो आप इंसान नहीं है, आप बेशर्म हैं। तो ये एक छोटी सी बात है लेकिन है बहुत सोचने वाली कि देखिए अगर कोई आपसे बार बार माफी मांग रहा है तो उसको माफ मत कीजिए। बार बार पे एक बार माफ कीजिए। अगर आप बार बार माफ करेंगे तो इससे क्या होगा, अब आप खुद सोचिए जरा। आप थोड़ा ईगो में आ जाएंगे, आप थोड़ा गुस्से में आ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा हर्ट होगा, आपका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना। अब लड़ाई झगड़ा अगर हो गया तो बात जो है वो बढ़ भी सकती है, इसलिए बात को बढ़ाना नहीं है, बात को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा तो सजेशन यही होता है हर किसी को कि देखिए जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई वाली सिचुएशन जो है वो पैदा होने जा रही है, तो बेटर सोल्यूशन यही होता है कि वहां से उठ के निकल जाइए, पीछे हट जाइए। क्योंकि लड़ाई, इस वाली लड़ाई में किसी को कोई मेडल नहीं मिलना होता है ना। और तो और लास्ट में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट मिलता है और टेंशन मिलती है और हर्ट हो मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए माफी एक बार, है ना, और माफ भी एक बार ही किया जाना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, है ना। इससे क्या होगा कि देखिए माफ तो हम कर देते हैं, लेकिन जो दिल के जख्म होते हैं, जो दिल का
जो दर्द होता है वो खत्म नहीं होता है। उससे तो ऐसा फील होता है कि इनका तो रोज रोज का यही काम है, तो फिर वो माफी नहीं होती है, वो तो आदत बन जाती है। और उस आदत के बेस पर क्या होता है, अगर एक इंसान ऐसा कर रहा है तो दूसरा इंसान भी उसको देख के वैसा ही करेगा, अगर दूसरा वैसा करेगा तो तीसरा भी वैसा ही करेगा। इसलिए हर किसी को समझाने की कोशिश कीजिए कि गलती जो होती है वो एक बार ही होती है, और दोबारा उसको दोहराया जाता है तो वो गलती नहीं होती है और उसको माफ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी, और अगर आपको कुछ सही लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपने कितने लोगों को आज तक जो है वो माफ़ किया है, और ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे बार बार एक ही बात पे माफ़ी मांग रहे हैं और आपको जो है वो गुस्सा आता है कि यार इसका तो रोज का ही काम है। कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ, और अपनी वैल्यू को कभी खोने मत देना। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि अपनी वैल्यू मत खो। अगर, और देखिए एक और छोटी सी बात मुझे याद आ गई एंड में, कि अगर हम किसी को बार, ठीक है, अगर हमने उसको माफ कर दिया ना, हमें पता चल गया कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, उसके बाद क्या करो, अपने रिलेशन में बाउंड्री सेट करो कि ये इंसान ऐसा है तो इसके साथ ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ये इंसान नहीं बनने वाला है, ऐसे ये गलतियां ही करता रहेगा। इसलिए बाउंड्रीज अपने रिलेशन में सेट करना बहुत जरूरी है। और वो उसी रिलेशन की बात नहीं है, कोई भी रिलेशन है, बेशक आपका अपने सास ससुर के साथ है, अपने किसी और के साथ है, या बेशक आप अपने हस्बैंड के साथ भी है, लेकिन जो अपनी बाउंड्रीज होती हैं उनको भी सेट करना होता है, तभी जो रिलेशन होता है वो अच्छे से चलता है ना। एक मतलब सेंसिटिव तरीके से अगर रिलेशन को चलाना है तो बाउंड्रीज सेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नए विचार के साथ, और तो रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ जरूर कहिएगा जय श्री राम, राधे राधे।